हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, आपके पास अब और भी ज़्यादा टाइम आपको मिला हुआ है। इस कोरोना की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो आपके पास 2 महीने आपको और मिल गए हैं। लगभग ये जुलाई से अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास अब और टाइम है अपनी तैयारी को और अच्छे से करने का। अब तक आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कौन-सा आपका वीक पॉइंट है, कौन-सा आपका स्ट्रेंथिंग पॉइंट है, तो वो आप उस चीज़ को पकड़ के रखिए। आपका जो वीक पॉइंट है, उस पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको टाइम मिला हुआ है, तो अब आपके पास कोई बहाना भी नहीं है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, एग्ज़ाम डेट आ गई। तो अब आपके पास उन वीक पॉइंट पे काम करने के लिए टाइम है। आप वो देखिए कौन-कौन से टॉपिक हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको लगते हैं कि डिफ़िकल्ट हैं या फिर अब तक आपको समझ में नहीं आए हैं। तो आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं या जिस भी ऑनलाइन क्लास से आप पढ़ते हैं, तो वहाँ का जो टीचर है आप उनसे कंसर्न कीजिए, पूछिए उसके बारे में और समझिए, जिससे कि आपके वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएँ। और आप अब तक जहाँ से भी क्लासेस ले रहे हैं, वहाँ आपको बता ही दिया गया होगा कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो उनके बेसिस पर भी आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकती है। तो अब आपके पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके आप लिए बोल पाएँ आप कि हमारे पास टाइम नहीं था या हमारे पास मैटर नहीं था या हमारे पास इतना हम किसी से सजेशन नहीं कर पाए और एग्ज़ाम हो गया, हमारा रिज़ल्ट खराब हो गया। आपके पास इनफ टाइम है, अभी भी देरी नहीं हुई है, तो प्लीज़ जो भी आपके वीक पॉइंट हैं उन पर काम कीजिए। देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ 7 पॉइंट लिए हैं। इन पर आप काम करेंगे तो आप ईज़िली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे और जो भी आपने ड्रीम कॉलेज देखा है, वहाँ पर आपको सीट भी मिल पाएगी। तो ठीक है, आप इन पॉइंट्स को देखिए और उन पर काम करिए। देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं, सिर्फ़ ये पॉइंट आपको बताने के लिए नहीं कहे गए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने खुद पर्सनली अपने ऊपर फ़ॉलो किए हैं और अपने एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो आप भी इन पॉइंट्स को फ़ॉलो करिए और एग्ज़ाम को क्लियर करिए, क्योंकि देखिए, सरकारी सीट आपको सिर्फ़ एक सीट के लिए लड़ना है, तो ये आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। इसमें आप और अच्छे से तैयारी करिए और अपनी सरकारी सीट अपने जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वहाँ से लीजिए, ठीक है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, गिव योरसेल्फ इनफ टाइम टू स्टडी। देखिए, खुद को एक इनफ टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने 5-10 मिनट पढ़ लिया, नहीं। दिन में पूरे 24 घंटे में आप कोई ऐसा टाइम बनाइए कि हाँ, मुझे इस टाइम पढ़ना है, और उस टाइम आपको अपने फ़ोन को दूर रखना है। फ़ोन को दूर रखने का मतलब ये नहीं है कि अब आप कहेंगे कि हम ऑनलाइन क्लास लेते तो फ़ोन कैसे दूर रखें। फ़ोन को दूर रखने का मतलब है कि आप उस टाइम कोई व्हाट्सएप नहीं चलाएँगे, कोई ऐप भी यूज़ नहीं करेंगे, किसी से कोई पर्सनल मैसेज नहीं करेंगे, किसी को पर्सनल बात नहीं करेंगे, या फिर आप किसी से कॉलिंग पे बात नहीं करेंगे। सिर्फ़ वो टाइम आपका स्टडी का होना चाहिए। आप अगर उस टाइम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो वो बात सिर्फ़ आपकी स्टडी से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है? सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, स्टार्ट योर रिवीजन अर्ली। अब ये मत सोचिए कि अभी भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जितना जल्दी हो सके अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें और भी अपने बारे में पता चलते हैं, अपने वीक पॉइंट पता चलते हैं कि ये हमारे वीक पॉइंट हैं। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, आपको अपने वीक पॉइंट नहीं पता चलेंगे। तो रिवीजन जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको वीक पॉइंट पता चले और वो वीक पॉइंट पर काम करने के लिए भी आपके पास इनफ टाइम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने रिवीजन किया और वहाँ मुझे पता चला कि ये 3 चैप्टर तो मेरे अभी तक बिल्कुल भी समझ नहीं आए, या फिर इनके क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे पास इनफ टाइम होगा उन 3 क्वेश्चंस या फिर उन 3 चैप्टर्स को पढ़ने का, ठीक है? अ, मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं उन 3 चैप्टर्स को 3 से 4 बार पढ़ूँगी, तो वो थोड़ा बहुत एग्ज़ाम तक मेरे समझ में आ जाएगा। लेकिन जब इनफ टाइम ही नहीं होगा, तो वो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। फिर आता है प्रैक्टिस ऑन ओल्ड पेपर्स। जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे, मार्केट से परचेज़ करिए। मार्केट अभी बंद है, तो ऑनलाइन जाके वहाँ से परचेज़ करिए और उन पर काम करना शुरू कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनको सॉल्व कीजिए। एक पेपर आपने सॉल्व कर लिया तो ऐसा नहीं है आपने उसको उठा के रख दिया। डेली उसको सॉल्व कीजिए। आपको वो क्वेश्चंस याद हो जाएँगे। क्वेश्चंस याद होंगे, कॉन्सेप्ट याद होगा, आपको आंसर्स उनके पता चलेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना उनकी प्रैक्टिस करिए। मैं भी आपको 2 से 3 बार हर क्वेश्चंस को रिवीज़न करा रही हूँ, तो आप मेरी क्लास ले सकते हैं या फिर आप किसी और चैनल के पास जाके वहाँ उनकी क्लास भी जॉइन कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप्स विद फ्रेंड्स। देखिए, स्टडी ग्रुप्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स के जब आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हैं, या फिर फ्रेंड क्या कोई भी हो सकता है, आपका बड़े बहन भाई हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, जिसके भी साथ आप स्टडी कर रहे हैं,
उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करिए। अब तो कॉलिंग भी फ्री है, तो आप कॉल पे डिस्कशन करिए, ठीक है? फिर आता है टेक रेगुलर ब्रेक्स। रेगुलर ब्रेक लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने ये सोचा कि मैं डेली 8 अभी अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन अब मैं डेली 8 घंटे पढ़ूँगा और तैयारी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत करिए, 8 घंटे पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा पेपर कोई हुआ पेपर नहीं है। डेली 2 घंटे भी देंगे तो भी बहुत है, लेकिन वो 2 घंटे सिर्फ़ आपकी पढ़ाई के होने चाहिए, उसमें आपको और कोई काम नहीं करना और 2 घंटे में दिमाग भी आपको पढ़ाई पे ही लगाना है, अपना दिमाग कहीं और नहीं घुमाना, ठीक है? फिर है हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव लीड्स टू सक्सेस, यानी कि आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अंदर से ये नहीं सोचना कि नहीं, अब तक मैं कुछ नहीं कर पाया, अब आगे क्या करूँगा मैं, अब इस बार नहीं करता, नेक्स्ट टाइम कर लूँगा या कर लूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी आपने अगर अभी तक आपकी तैयारी 0 थी, अभी भी आप बहुत तैयारी कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। देखिए लास्ट जुलाई या अगस्त में ही पेपर होगा, तो आपके पास पूरी जून पड़ी है, आधी जुलाई पड़ी है, ठीक है? 10 दिन अभी आप इसके बड़े हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिए। आप पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि नहीं कर पाऊँगा या फिर ये टॉपिक मुझे अभी तक आया ही नहीं है, ना कभी आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने टीचर से पूछिए, उनसे समझिए बार-बार, उन पे क्वेश्चन्स करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर है क्रिएट और ओन स्टडी मटेरियल्स। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से मटेरियल ले लिया और सिर्फ आप उसी को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मत करिए ऐसा। खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद के नोट्स क्या होते हैं, जब एंड मोमेंट पर आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएंगे। दूसरे के नोट्स इतनी जल्दी समझ में नहीं आते हैं, खुद की हैंड राइटिंग में लिखेंगे जल्दी समझ में आएंगे। ऊपर से जब आप उनको नोट करते हैं, जब नोट्स बनाते हैं, तब भी बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में क्लियर होती चली जाती हैं। इसलिए कोशिश करिए कि खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद के नोट्स बनाने से क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को समझेंगे, उनको सुनेंगे, उनको देखेंगे, तभी आपके माइंड में वो सारी चीज़ें बनी रहेंगी, ठीक है? और एग्ज़ाम टाइम में मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था, जब भी मैं एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन करती थी जो कि मैं एंड मोमेंट पे रिवीज़न करने से मेरा रह गया था, तो हमेशा ये होता था कि मेरे माइंड में उस टाइम वही सारी चीज़ें घूमती थी जब मैं उनको प्रिपेयर कर रही थी नोट्स में, ठीक है? तो मैं वो ईज़िली उसको लिख पाती थी, क्योंकि मैंने उनको लिखा है, मैंने उनके नोट्स बनाए, तो मुझे पता है मैंने उस समय क्या लिखा था, या मैंने जब ये टॉपिक पढ़ा था तो उस टाइम मैंने इसके बारे में क्या-क्या सुना था। ठीक है? तो बहुत हेल्प मिलती है जब हम खुद के नोट्स बनाते हैं, इसलिए कोशिश करिए खुद के नोट्स बनाने की। समझिए सब जगह से, लेकिन अपनी हैंडराइटिंग में एक डायरी या अपनी एक नोटबुक में उन सब चीज़ों को पॉइंट को लिखिए, ठीक है? ये कुछ पॉइंट थे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए ये पॉइंट्स ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जिससे आप इजीली, सिर्फ इन ये बहुत छोटे-छोटे पॉइंट है, लेकिन इनको अपना के आप अपने डेली लाइफ की जो रूटीन है उसको चेंज कर सकते हैं। अपने स्टडी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अपनी जो आपकी हैबिट्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, और सिर्फ इन 7 पॉइंट्स को अपनाने से आप अपने एग्ज़ाम को इजीली क्लियर कर पाएँगे, क्योंकि ये मेरी बेट है। मैंने ये सब फॉलो किया था। बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे थे जिनको मेरे को देने का भी मन नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ ये 7 पॉइंट लिए, और बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कि नेट एग्ज़ाम है, जब मैंने क्लियर किया था, टच वुड, वो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो मैं क्लियर कर पाऊँगी। वो क्लियर क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ मैंने उसमें 1 मंथ दिया था, और लेकिन 1 मंथ में वो सिर्फ टाइम मेरा पढ़ाई का था, और कोई मैंने अपना टाइम उस एग्ज़ाम में नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब मैंने ये फिल किया है फॉर्म, तो मैं ये पढ़ूँगी, और सिर्फ़ 1 महीना ही मैं उसके लिए पढ़ी थी, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिए कि अभी टाइम नहीं है, अभी हम नहीं कर पाएँगे। आप कर सकते हैं, अभी भी करिए, लेकिन अब आपको करना है हार्ड वर्क, ठीक है? बिल्कुल भी इधर-उधर की फालतू बातों में ध्यान मत दीजिए, पेपर कब होगा, देखिए जब भी होगा आपको पता चल जाएगा, तो क्यों इन बातों पर ध्यान देना कि कब डेट आएगी, कब पेपर होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा? जब आएगा, जब आपको पता पड़ जाएगा। बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपको चीज़ें समझ में आएँगी कि हाँ, ये पैटर्न था, आपको इसी पैटर्न पे पढ़ना है, क्योंकि हमेशा पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है, पूरा चेंज नहीं होता, ठीक है? और आपको तो अब तक आप ये पेपर पहले होने वाला था, तो आपने पैटर्न सबको पता ही पड़ गया होगा, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, तो सिर्फ़ उस आउटलाइन पर जाके अपने पेपर को पढ़िए, उसकी तैयारी करिए, नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न कीजिए, ठीक है? और बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा 5-5 मिनट का ब्रेक लेते रहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका मूड फ्रेश होगा, और आप जब उस फ्री टाइम में 5-10 मिनट का जो ब्रेक लेंगे उसमें चीज़ों को आप रिकॉल करिए, ठीक है? बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए
ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, मैंने फ़ॉलो करी हैं इसलिए आपको बता रही हूँ। अब मानना ना मानना आपके ऊपर है। आपको अगर सही लगता है तो आप मानिए, नहीं सही लगता तो कोई बात नहीं है। आपको अगर खुद से कुछ और पॉइंट्स लगते हैं या कुछ और स्ट्रैटेजी लगती है तो आप उसको फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? तो होप यहाँ पर ये आपको हेल्पफुल रहा होगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और कोई भी क्वेरी हो ज़रूर बता सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिए और वहाँ पे क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।